समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, ना ये शेकुर यज्ञाम नावम आरुहम ईर्मा इव न्यविशत। जो यज्ञीय नौका को प्राप्त नहीं हुए, यज्ञीय नौका के ऊपर चढ़े नहीं हैं, वो क्या है? इर्मा एव न्याविशंत, वो जन्म मरण की श्रृंखला से जकड़े रहते हैं। या इसको यूँ समझ सकते हैं, जो यज्ञीय नौका के ऊपर नहीं चढ़े वो नदी के अंदर या समुद्र के अंदर गोते खाते रहते हैं, ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर आते नीचे, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यज्ञीय नौका का पर आरोहण होने का मतलब है अष्टांग योग का अनुष्ठान करना। तो जो अष्टांग योग रूपी नौका पर चलेगा वो क्या है? धीरे धीरे जन्म मरण के चक्कर से छूटता हुआ मोक्ष को प्राप्त करेगा। वेद के एक मंत्र में बताया गया है कि ईश्वर को सर्वस्व दान करने में सबसे आगे बढ़ा हुआ कौन है? अर्थात मनुष्यों को इसमें भी स्पर्धा करनी चाहिए कि मैं ईश्वर को सर्वस्व दान सबसे अधिक करूं, ऐसी स्पर्धा करनी चाहिए। मंत्र है, यत्र वयुना भोजना पुरूणी दावने प्राक संति। इसका अर्थ किया है, जो जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत मात्रा में होता है वो ईश्वर के प्रति सर्वस्व दान करने में सबसे आगे बढ़े हुए होते हैं। जिसके पास जितना अधिक आध्यात्मिक ज्ञान होगा वो उसका उतना ही अधिक क्या होगा? समर्पण होगा। और जिसका सबसे अधिक आध्यात्मिक ज्ञान होगा उसका समर्पण सबसे अधिक होगा, वो समर्पण में पहले नंबर पे होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध इसी के साथ है, अष्टांग योग के साथ। जो जितना यम नियम आदि का पालन करेगा उसका उतना अधिक आध्यात्मिक ज्ञान होगा, उतना ही अधिक वो फिर समर्पण कर पाएगा। ईश्वर को वेद के अंदर अशत्रु कहा गया है। ईश्वर अशत्रु है, अर्थात किसी का शत्रु नहीं है। और ईश्वर से आलिंगन की बात भी आई है कि हे परमेश्वर मैं आपका आलिंगन करूं। तो ईश्वर का आलिंगन करने का अर्थ किया है कि समाधि अवस्था में ईश्वर में लीन हो जाना। ये क्या है? ईश्वर के साथ आलिंगन करना है। और ईश्वर क्या है? वो अच्छे अच्छे गुणों को पुष्ट करता है। वार्यम परिपुष्यसि। हमारे अंदर जो भी कुछ थोड़े बहुत अच्छे गुण हैं उनकी यदि हम पुष्टि चाहते हैं तो उसकी पुष्टि करने वाला ईश्वर है। इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वो बढ़ेंगे, वो पुष्ट होंगे। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान, वो बढ़ेगा। और उससे हमारा समर्पण भी ईश्वर के प्रति बढ़ेगा। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना एक प्रकार से यज्ञीय नौका पर चढ़ना है। संसार रूपी सागर में, जो संसार रूपी सागर से पार करने वाली नौका है वो ईश्वर की आज्ञा है। तो उसकी आज्ञा का पालन करने से हम इस संसार रूपी नौका से पार, संसार को पार हो सकते हैं उस यज्ञीय, उस ईश्वर की आज्ञा रूपी नौका पर चढ़ के। यजुर्वेद का 33वां अध्याय हम